मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की बात करते हैं। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित की गई। 3 दिवसीय बैठक शहर के कचनार सिटी में शुरू हुई, जिसमें आरएसएस प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत सहित देश भर के संघ पदाधिकारी शामिल हुए। को बता दें कि इस बैठक में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में चल रहे अभियानों और आगामी योजनाओं पर मंथन होना है और 1 नवंबर तक राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआईआर के साथ साथ राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाना है। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भी विशेष रूप से याद किया जाएगा। साथ ही संघ के 101वें वर्ष में प्रवेश के बाद मनाए जाने वाले शताब्दी समारोह की रूपरेखा भी चर्चा में रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी सभी 11 क्षेत्रों के संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक और 46 प्रांतों के ही संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक उपस्थित हैं। कुल 407 कार्यकर्ता ऐसे देश भर से इस बैठक के अंदर अपेक्षित हैं कि वर्तमान परिदृश्य जो कार्यकर्ता प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा जो कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे, जो विषय चर्चा में लाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी और शेष विषयों के बारे में परसों प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। और संजय साहू से अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं जबलपुर का। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि 1 तारीख बहुत दूर नहीं है, कुछ घंटे ही शेष हैं, कल का दिन बाकी है 31 अक्टूबर का, उसके बाद क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? जबलपुर संस्कार धानी के लिए यह गौरव का क्षण है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात को भी निकल के सामने आया है कि जो बात उन्होंने कही थी, खासतौर से हम बात करें तो आरएसएस हमेशा अपने एजेंडे पर ही काम करता है और यही कारण है कि आरएसएस की पहचान जो है वो अलग क्षेत्र में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल की जो बैठक है, इसमें जो पदाधिकारी अपेक्षित हैं उनको भी बुलाया गया और 407, जैसा कि सह प्रचारक जो है नरेंद्र जी हमको बता रहे थे कि 407 अपेक्षित कार्यकर्ता है, प्रचारक हैं, सह प्रचारक हैं, साथ में 6 सरसंघचालक जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो तमाम प्रकार के पदाधिकारी हैं और उसमें जो मंत्रणा जो हुई है आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो संघ प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने भारत माता को पुष्पांजलि अर्जित कर बैठक का शुभारंभ किया। इसके साथ संघ गीत हुआ, साथ में उन नामचीन हस्तियां जो कि देश की रही हैं, साथ में संघ के जो कार्यकर्ता रहे उनको दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद बैठक में जो एजेंडे लाए गए हैं, जो कार्यकर्ताओं द्वारा बताए, उन एजेंडों पर चर्चाएं हुई है। जिस प्रकार से जो सुनील अंबेकर है राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, जिन्होंने हमको बताया था कि जो हमारा हिंदू सम्मेलन जो होना है, 1 लाख हिंदू सम्मेलन हम करेंगे 1 लाख स्थान। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम घर घर जाएंगे, बस्ती मंडल तमाम जगह जाएंगे और लोगों को जो आरएसएस है उसकी नीति रीति से अवगत कराएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर होना। हालांकि देश के मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो देश के विभिन्न मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होना, जैसे कि बताया जा रहा है कि एसआईआर हो, चाहे वो लव जिहाद हो या धर्मांतरण हो, संभाव सद्भाव की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बैठक में होंगे और इस बैठक में होने वाले मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। साथ में जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा भी कुछ मुद्दे विशेष ध्यानाकर्षण में लाए जाएंगे और उन पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो आज का दिन जो है वो चर्चाओं पर केंद्र बिंदु रहा और दिवंगत तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 3 दिवसीय बैठक जिसमें शामिल होने के लिए 46 प्रांतों के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे। आरएसएस के प्रमुख, राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर यहां विचार विमर्श होना है।